नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज खबर की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसके बाद ये माना जा सकता है, यानी फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि बीजेपी को राज्यसभा में भी बहुमत मिल चुका है। लोकसभा चुनाव परिणामों में कम सीटें जीतने के बाद बीजेपी के लिए कुछ महीने के बाद एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें कल सत्ता पक्ष पार्टी ने गठबंधन साथियों के दम पर राज्यसभा में भी बहुमत हासिल कर लिया है। वैसे देश की सत्ता पर यानी 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अभी तक राज्यसभा में बीजेपी बहुमत में नहीं थी, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष को किसी बिल को संसदीय पटल पर पास कराने के लिए राज्यसभा में दिक्कत आती थी। लेकिन अब एनडीए अगर एक मत होकर किसी बिल को संसद में पास कराना चाहेगी तो उसे मुश्किल पहले से कम होगी। दरअसल राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है, जिसके बाद इतिहास में पहली बार एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर हुआ है, जिससे मोदी सरकार को बिल पास करवाने में आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं कैसे एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा। दरअसल राज्यसभा की कुल 12 सीटों में हुए चुनाव में बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुनाव जीत गए। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। राजस्थान से बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए। वहीं बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजयी हुए हैं। अब राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीट खाली है। इसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। फिलहाल सदन में सदस्यों की संख्या 237 है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत होती है। राज्यसभा में बीजेपी के 9 और उम्मीदवार जीतने के बाद उसकी उच्च सदस्यों की संख्या 96 पहुंच गई है और उसके सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गई है। हालांकि वह अभी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, जिसके बाद एनडीए को कोई बिल पास कराने के लिए बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस और एआईएडीएमके पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।